क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रेमनाथ द्विवेदी है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, बाबा योगी बाबा के जो है क्षेत्र से। क्षेत्र कह लीजिए, उनकी कर्मभूमि कह लीजिए, और उनकी जो है मातृभूमि तो खैर उत्तराखंड है, लेकिन दोनों महान है, कर्मभूमि महान है और मातृभूमि महान है। अच्छा जी। क्या लगता है 24 तो एकदम नज़दीक है, चुनाव का जो माहौल है लोकसभा का, बड़ा इस समय हर प्रकार से राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी दावों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्या लगता है 400 पार होगा मोदी जी का जो बात है? देखिए, उम्मीद तो यही है 400 पार होगा, लेकिन एक बात तय है कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी पुनः 2024 में सरकार बनाएगी, ये तय है। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी इस समय आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा के तहत कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक गए। इस बार जो है वो पूरब से लेकर पश्चिम तक जा रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत। कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार है, महंगाई इतना ज़्यादा है। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। कई दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही, कई दशकों तक। मैं ये भी नहीं कहता कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया इन 70 सालों में, 60 से 70 सालों में, मैं ये नहीं कह सकता भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो किया, लेकिन जो किया वो अपने जेब से नहीं किया, वो हमारे आप जैसे लोगों के पैसों से किया, हमारे आप जैसे टैक्स पेयरों के पैसों से किया। देश का पैसा जनता का पैसा होता है, जनता के ही टैक्स से जो है तमाम सारे जो है बजट, तमाम सारी योजनाएं होती हैं। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस, और आज भी ऐसा भी है, आज मोदी जी भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मोदी जी भी कर रहे हैं, तो उसमें देश का भी, देश की आम जनता का भी पैसा है, और जो भी मान लीजिए बाहर जो देश में जो बाहर से मतलब विदेशी निवेशक आ रहे हैं, जो विदेशों से निवेश हो रहा है, वो मोदी जी का अपना एफर्ट है। तमाम ऐसे निवेश हुए हैं जो बाहर से आकर के इंडिया में हुए हैं, तो कहीं ना, अच्छा पहले से कहीं बहुत ज़्यादा हुए हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति और नियत का होना बहुत आवश्यक होता है, और नीति और नियत के साथ एक चीज़ें और होती हैं कि यदि आपकी नीति और नियत सही है तो आप अपने मुद्दों से भटको भी, मतलब जो आपके मुद्दे हैं उससे आप भटकोगे भी नहीं, तटस्थ रहोगे। क्योंकि यदि आप उससे भटक गए, मतलब आपकी ना नीति सही है ना नियत सही है, और यदि आपकी नीति और नियत दोनों सही है तो आप अपने मूल मुद्दों से नहीं हट सकते हो। जैसे हर व्यक्ति का अपना एक सिद्धांत होता है, वो कुछ भी आपत्ति विपत्ति कुछ भी आ जाए, बट उससे वो जो है विमुख नहीं हो सकता, उसको नहीं छोड़ सकता है। हर व्यक्ति का और हर जीव का एक अपना जो है मूल सिद्धांत और मूल जो है वो क्या कहते हैं बात होती है। अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई और कांग्रेस आज़ादी से पहले की, लेकिन इस 43 साल में मतलब जैसे मान लीजिए कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं बहुत, जैसा आम आदमी पार्टी है उसकी बात अलग है, आम आदमी पार्टी को आप छोड़ दीजिए, तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी पार्टियां जो 40 सालों में इतने बड़े लेवल पे पहुंची हों, नहीं पहुंची। कांग्रेस आज जो है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से 2 बार सरकार बन गई, उसके बाद कई सारे स्टेटों में सरकार है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो भारतीय जनता पार्टी का मूल मुद्दा था, मूल जो आधार था वो सनातन संस्कृति को बचाने का, और जिसके लिए आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा की, जब आज उनको जो भारत रत्न मिलने जा रहा है। अच्छा, मैटर यहीं आके फंसता है। विपक्ष का आरोप है कि मंदिर मस्जिद और तुष्टीकरण की राजनीति करके युवाओं को उलझा रखे हैं। बता रहा हूँ मैं वही बोला कि जैसे ऐसा नहीं है, 3 तलाक किसकी सरकार में जो है कानून हुआ, पास हुआ, बीजेपी की सरकार में। तो यदि 3 तलाक मतलब जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको, मतलब उनको तसल्ली, उनको जो है क्या कहते हैं इस चीज़ से मुक्ति कि जैसे तलाक बोले और उनका तलाक हो जाता था, इस चीज़ से उनको स्वतंत्रता मिली। तो यदि मान लीजिए तुष्टीकरण की राजनीति होती तो 3 तलाक क्यों करते? कश्मीर में 370 क्यों हटा दे? कश्मीर में सबसे इस समय जो है मान लीजिए, अब वो बात अलग है, कश्मीरी पंडित तो चले गए, तमाम सारे कश्मीरी पंडित हैं, लेकिन जो ज़्यादातर वहाँ पे है मुस्लिम भाई लोग का वहाँ बाहुल्य है। गलत बोल रहा हूँ बताइए। तो कहने का मतलब है, मैंने वही कहा कि जो इन 43 सालों में
भाजपा जो है अपने मूल मुद्दों से नहीं भटकी। राम मंदिर का मुद्दा शुरुआती दौर में था, तब भी था, अब भी है, और अब मुद्दा का मतलब ये था कि मंदिर हम बनाने में अपना योगदान करेंगे। एक होता बनाना और एक होता योगदान करना। तो बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है योगदान करना। अब कहने का मतलब यह है, अब इनका क्या है, इन्होंने एक बार मान लिया, अब जैसा जब राम मंदिर बन गया, अब इनको लग गया कि पूरा देश नहीं विश्व राममय हो गया है, तो इन्होंने राग लापा ताला मैंने खुलवाया था। अरे भाई, आपने ताला खुलवाया था, उसके बाद क्या किया? मैं नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि आप मंदिर का भी जो है, जो मुस्लिम की आस्था है उसकी भी रक्षा करते, हिंदू की आस्था का रक्षा करते, लेकिन आपने हिंदू की आस्था का रक्षा नहीं किया, आपने सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण किया। और कहने का मतलब यह है कि आज जो है, तो इसी वजह से आज जो है, मान लीजिए आज जितने भी सनातनी भाई हैं उन तमाम, आप पूछिए करनाल प्लेस में, आप सर्वे कर लीजिए, 99% व्यक्ति जो आप पूछेंगे ना कि राम मंदिर में किस पार्टी का, मैंने कहा था सिर्फ पार्टी का योगदान है, सिर्फ मोदी जी और आडवाणी जी का योगदान नहीं है, इस राम मंदिर में तमाम राम भक्तों का योगदान है, जिसने हमारे आप जैसे आवाज़ उठाई। उसके बाद उसमें जो है क्या कहते हैं कि तमाम जो है संत सनातनियों का योगदान है, तमाम कार्यसेवकों का योगदान है, किसी एक पार्टी का योगदान नहीं है। लेकिन यदि पूरे पार्टियों में देखा जाए तो उस पार्टी में महत्वपूर्ण योगदान भारतीय जनता पार्टी का है। अच्छा। तो कहने का मतलब यह है, इसलिए आज आप अभी सर्वे कराएंगे ना किसका योगदान है, 99% लोग कहेंगे कि राम मंदिर भाजपा की वजह से बना है, पार्टी की वजह से। यही तो समस्या है, मंदिर मस्जिद में उलझा रखे हैं, बेरोजगारी इतना ज्यादा, युवा परेशान है। इसी बात को लेकर राहुल गांधी न्याय यात्रा, हाँ वही तो न्याय यात्रा। ये बताइए, राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करी, पहले शुरू करी भारत जोड़ो, फिर उसके बाद जो है जैसे ही महिला आरक्षण विधेयक आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ओबीसी को जो है नीचे रखा जा रहा है, ओबीसी की उपेक्षा हो रही है। फिर जातिगत जनगणना की बात करी, बोली 5 राज्यों में चुनाव आने से पहले बोला कि जो है हमारी सरकार बनेगी तो जिन जिन राज्यों बनेगी वहाँ जातिगत जनगणना हम करा करके और जो है ओबीसी आरक्षण पास करेंगे, मतलब जातिगत जनगणना के आधार पे, मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा जातिगत जनगणना मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा संख्या उसको उतना आरक्षण मिलेगा, ये हम पास कराएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि उसके बाद फेल हो गए, आपने लॉलीपॉप दे दिया तमाम ओबीसी भाइयों को, लेकिन फेल हो गए। अब जब फेल हो गए तो आप भारत जोड़ो की जगह भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, यदि आप अपनी यात्रा करते रहते, यात्रा का नाम नहीं बदलते, तो क्या जिस लक्ष्य पे आप चलना चाहते हैं, आपकी यात्रा का मकसद क्या है? आप तो लोगों को ही बता रहे हो ना कि हम लोगों का यात्रा का मतलब लोगों से बात करना, उनका दर्द जानना, उनकी मजबूरी, उनकी परेशानी, और उसको एनालिसिस करके उसका हम सत्ता में आएंगे निवारण करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप भारत जोड़ो कर रहे थे, नाम वही रहता और जो काम आपको करना था आप कर देते। बोलिए गलत बोल रहा हूँ मैं? तो आपको इस यात्रा का नाम न्याय यात्रा रखने की क्या जरूरत थी? कहने का मतलब यह है, कहीं ना कहीं आप ये ट्रिक अपना रहे हो कि न्याय यात्रा की बात करूंगा तो ये होगा देश में अन्याय हो रहा है। तो यदि मान लीजिए आप लोगों से 1 to 1 मिल रहे हो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा न्याय हो रहा है, अगर न्याय हो रहा है। और जब उस जनता के पास जाओगे, आप बोलोगे कि हम आप सत्ता में आने के बाद आपके साथ न्याय करेंगे, यदि उसको विश्वास होगा कि राहुल गांधी जो बोल करके गए हैं वो कहीं ना कहीं करेंगे, तो आपके सपोर्ट में आएगी। और यदि मान लीजिए उनको विश्वास नहीं होगा तो सपोर्ट में नहीं आएगी। और मान लीजिए कि आप ये नाम जो बदल दिया न्याय यात्रा, और इसके बाद भी आप मान लीजिए जाओगे और जनता को नहीं लगेगा कि राहुल गांधी हमारे लिए कुछ कर पाएंगे, तो इस न्याय यात्रा नाम रखने का क्या मतलब है? और न्याय यात्रा हमने कहाँ से शुरू करी? सबसे पहले जहाँ तक मेरा अनुमान है मणिपुर से शुरू करी। क्या आप न्याय यात्रा अयोध्या से नहीं शुरू कर सकते थे? गोरखपुर से नहीं शुरू कर सकते थे? जम्मू कश्मीर से नहीं शुरू कर सकते थे? आप किसी और स्टेट से, राजस्थान से नहीं शुरू कर सकते थे? आपने मणिपुर से ही शुरू क्यों करी? कहने का मतलब आपका इंटेंशन है कि हम जो है भाजपा को जहां से निगेटिव दिखा सकते हैं वहां से निगेटिव दिखाएं, ये आपका इंटेंशन है। आप जब यात्रा पे गए हो तो यात्रा का मतलब है आपका भाव समानता का होना चाहिए। और उस समय आप लोगों की बातें सुनो, लोगों की बातें सुनो और लोगों को बताओ, न कि आप जो है कटाक्ष करो। वहाँ की पब्लिक आए और पब्लिक, अब मान लीजिए अभी मान लीजिए झारखंड में गए, अब आप जब गए तो झारखंड की जनता एकत्रित हो जाए और कहे हमारे साथ न्याय हुआ है, राहुल जी आप बताओ मेरे साथ न्याय करोगे तो हम आपके साथ है। जनता कहे, कहीं जनता आ रही है बोलने कि राहुल जी हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ ये हुआ है, हमको ये चाहिए, और आप बताइए यदि आप पूर्णतः वादा करते हैं तो हम आपके साथ हैं। जनता तो कह नहीं रही है कहीं पे। बेरोजगारी मेन मुद्दा है। हाँ। संसद में हमला हुआ था, उनको भी बेरोजगार बताया गया था, और बेरोजगार महिला जो है, महंगाई,
इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मेन मुद्दा है जी। अब पहले तो देखिए क्या है कि एक तो वो पहले अपनी पार्टी में ही लोगों का न्याय कर दें, जो उपेक्षित नेता हैं, आप जानते होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा। उसके बाद अपनी पार्टी में न्याय कर दे भाई, पहले तो अपने घर से सफाई शुरू करो, घर के लोगों को तो न्याय दो। उसके बाद 84 के सिख दंगों का न्याय कर दें, उसके बाद और तमाम सारे ऐसे न्याय वो कर दें, उसके बाद आम जनता के साथ करें। और ये बताइए कि आज जो है 2 बार मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, इसके बाद एक बार पूरी मतलब तमाम सारे लोगों को एक साथ लेकर के बड़ा दांव पेच मतलब उसमें था। अटल जी जैसा व्यक्तित्व था कि 5 साल सरकार चल गई, गलत बोल रहा हूँ। और उसके बाद 13 महीने, उससे पहले 13 महीने 13 दिन। तो आप अभी टोटल काउंट किया जाए तो सत्ता में सबसे ज़्यादा तो आप ही रहे। और कहने का मतलब है, चूँकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा हूँ, कहने का मतलब यह है कि सबसे पहली जो बेसिक नीड होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, और रोटी से ही रोजगार होगा तभी रोटी मिलेगी, रोजगार होगा तभी कपड़ा मिलेगा, और रोजगार होगा तभी मकान मिलेगा। तो बेसिक चीज़ रोजगार, तभी रोटी, कपड़ा, मकान मिलेगा। और रोटी, कपड़ा, मकान बेसिक चीज़, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य,